नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गिरी स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं 11 अक्टूबर वाली करंट अफेयर पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ाना शुरू करते हैं। और साथ ही बता दो, अगर आप ये मेरी सीरीज़ रेगुलर अटेंड करते हैं तो आपके जीएस में नंबर नहीं कम होने वाले हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से डायरेक्ट ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ये क्यूआर कोड स्कैन करके आप लिंक ले सकते हैं, सॉरी पीडीएफ ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ये यूजर हैंडल सर्च करके The360Degree01 आप टेलीग्राम पे सर्च करके डायरेक्ट पीडीएफ ले सकते हैं। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, और वीडियो को लाइक करें, और वीडियो में कमेंट करें, और हमारे इस वीडियो को शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये हमारा जो सीरीज़ है ये सुबह रोज़ 5 बजे आपको ये क्लास मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत ने अफगानिस्तान में अपनी तकनीकी मिशन के किस रूप में उन्नत किया है? पहला है सलाहकार के दर पर, और दूसरा है एम्बेसी, और तीसरा संस्कृत मिशन, और चौथा है व्यापार कार्यालय। तो इसका सही जवाब होगा एम्बेसी। एम्बेसी आपको बता दूं कि हर देश में एम्बेसी होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम्बेसी। भारत ने काबुल में अपनी तकनीकी मिशन को एक पूर्ण उच्चयोग और अपग्रेड किया है। यह भारत और अफगानिस्तान के संबंध को मजबूत कराने में महत्वपूर्ण कदम देगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में डिजिटल भुगतान यूपीआई में अब कौन सी प्रमाणिक तकनीकी लागू की जाएगी? यानी कि जैसे पहले था यूपीआई में यूपीआई पिन डालता था, अब ऐसा कौन सा प्रमाणिक तकनीक यूज किया जाएगा जिसके थ्रू अब यूपीआई से पेमेंट किया जा सकेगा? तो अब है बायोमेट्रिक, यानी कि ओटीपी के थ्रू पहले था, क्यूआर कोड के थ्रू था, और यूपीआई पासवर्ड के थ्रू था। लेकिन अब से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के थ्रू भी प्रमाणीकरण किया जाएगा, और इससे आपको पेमेंट कर सकेंगे। तो इसके फायदे जान लेते हैं। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और सुरक्षा, अत्यधिक सुरक्षित लेनदेन और तेज और सहज, यानी सिंपल और फास्ट हो जाएगा, और पासवर्ड की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बायोमेट्रिक। एनपीसीआई और आरबीआई ने बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को लागू किया है। और क्वेश्चन नंबर 3, भारत में 10 दिसंबर 2025 को कौन सा त्यौहार मनाया गया? तो इसका ऑप्शन है दिवाली, करवा चौथ, होली और नवरात्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा करवा चौथ। 10 अक्टूबर 2025 को देश भर में करवा चौथ मनाया गया है। इसमें विवाहित महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र की कामना करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इसको ध्यान देना है। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? मलाला यूसुफजई और ग्रेटा थनबर्ग और मारिया कोरोनी मचाडो और एला जहार। तो मारिया कोरिना मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। वेनेजुएला की एक विपक्षी नेता मारिया कोरेनिडा को लोकतांत्रिक और मानव अधिकार के संघर्ष हेतु यह सम्मान मिला है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक ही स्लाइड में है। दीप उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इसका ऑप्शन है वाराणसी में, अयोध्या में, दिल्ली में और उज्जैन में। और क्वेश्चन नंबर 6 है, दार्जिलिंग में 8 से 10 अक्टूबर के बीच विद्यालय क्यों बंद रहे? इसके ऑप्शन है बाढ़, ठंड, भूस्खलन और प्रदर्शन की वजह से। तो ऑप्शन नंबर 5 का यानी दीप उत्सव, तो यह आप सभी को पता ही होगा कि अयोध्या में मनाया जाता है।
इसका टारगेट है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना। अयोध्या में 26 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो सके। और छठा है क्वेश्चन का आंसर है 8 से 10 अक्टूबर के बीच दार्जिलिंग में विद्यालय इसलिए बंद रहे क्योंकि वहाँ पे भूस्खलन हो गया था। भारी बारिश के और भूस्खलन के कारण वहाँ पर विद्यालय बंद रहे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में एनपीएस ने हाल ही में क्या बदलाव किए हैं? सरकारी लाभ बंद किया, 100% इक्विटी में निवेश अनुमति दी और नकद भुगतान और निवेश सीमा कम की है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, किस टैक्स की कटौती की घोषणा की गई है? इनकम टैक्स, पूंजी लाभ कर और जीएसटी और संपत्ति कर। तो आप लोग इसका जवाब खुद से भी दिया करें। तो इसमें 7वें का आंसर होगा इक्विटी निवेश में वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अब गैर सरकारी एनपीएस सदस्य अपनी राशि का 100% तक इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब हो जाएगा जीएसटी में सुधार, जीएसटी स्लैब में कटौती की गई है। किस सरकार, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। सरकार ने जीएसटी स्लैब घटाने की घोषणा की है जिसमें उपभोक्ता को लाभ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, महासागर डोक्रेटीन 2025 किससे जुड़ा है? अंतरिक्ष नीति से, कृषि से और क्षेत्रीय सुरक्षा से और शिक्षा से। और 10वां प्रश्न है, आईआईसी का वार्षिक समारोह 2025 का विषय क्या है? तो इसका ऑप्शन है शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और युद्ध और जलवायु। तो आइए इसके आंसर देखते हैं। 9वें का होगा क्षेत्रीय सुरक्षा। 9वें का ऑप्शन नंबर सी है। यह भारत में क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग नीति का विस्तार करेगा। और 10वें का है ऑप्शन नंबर बी सही है। आईआईसी ने वार्षिक समारोह 2025 में विषय रखा था महिला सशक्तिकरण। और 11वां और 12वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने समुद्री सुरक्षा समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, दूसरा फ्रांस, तीसरा इंडोनेशिया और चौथा श्रीलंका। माफ़ करना, ये टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। तो इसका और क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। आईआईसी प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर में 2025 कौन बने हैं? इसके ऑप्शन है विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या। तो इसके सही जवाब देखते हैं। 11वें का ऑप्शन होगा श्रीलंका। यहाँ पे समुद्री सुरक्षा समझौता श्रीलंका के साथ में, यानी ऑप्शन नंबर डी। और 12वें का जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 विकेट इकट्ठा किए हैं, इसलिए प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर के चुने गए हैं। किस देश ने एआई रेगुलेशन एक्ट 2025 पारित किया है? ऑप्शन नंबर ए भारत, दूसरा चीन, तीसरा अमेरिका और चौथा जापान। और क्वेश्चन नंबर 14, ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2025 किसे मिला है? अंजलि शर्मा, मोहम्मद आरिफ, दीपक सिंह और रमेश कुमार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13वें का कि एआई रेगुलेशन एक्ट 2025 अमेरिका में पास हुआ है। और ऑप्शन नंबर 14वें का इसका सही जवाब बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 और 16 देखते हैं। आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए पेटीएम, अभ्युदय कॉर्पोरेट बैंक, तीसरा है सिटी यूनियन बैंक और चौथा एचडीएफसी बैंक। और क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी के साथ देख लेते हैं।
वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2025 का थीम क्या था? इन्वेस्ट इन मेंटल इन्वेस्ट इन मेंटल हेल्थ और माइंड मैटर्स टुगेदर फॉर चार्ज, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, और चौथा है हील टुगेदर। तो इसका ऑप्शन नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब होगा अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक। इसका लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। वित्तीय अनुमानित और पूंजी प्राप्तकर्ताओं मानदंडों को उल्लंघन पर आरबीआई ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। और क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब हो जाएगा माइंड मैटर्स टुगेदर फॉर चेंज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। WHO ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए सामाजिक संवाद बढ़ाने और सहयोग की अपील की है। क्वेश्चन नंबर 17 और 18, मिशन ग्रीन अर्थ योजना किस राज्य में शुरू की गई है? यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड और हरियाणा। और क्वेश्चन नंबर 18, यूनेस्को वुमेन इन साइंस अवार्ड 2025 किसे मिला है? इसके ऑप्शन हैं डॉक्टर वीना जोशी, डॉक्टर सुमन कुमार और डॉक्टर ज्योति मिश्रा और डॉक्टर रेखा राजन। तो इसके आइए आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन होगा ए महाराष्ट्र, और 10 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प रखा गया है महाराष्ट्र में। और क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर होगा सी, डॉक्टर ज्योति मिश्रा को वुमेन साइंस अवार्ड 2025 मिला है, यानी ऑप्शन नंबर सी। आईआईटी दिल्ली की वैज्ञानिक डॉक्टर ज्योति मिश्रा को सतत ऊर्जा क्षेत्र में उनके नवाचार के लिए यह सम्मान मिला है। क्वेश्चन नंबर 19 और 20। दोस्तों आई होप कि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है? जीसैट 2022, आदित्य L1 L2, इनसैट 4D, EOS 09। और क्वेश्चन नंबर 20, विश्व बैंक के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ दर 2025-26 कितनी रहेगी? इसके ऑप्शन है 5.8, 6.2, 6.5, 7%। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा जीसैट 22, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आपको बता दूं कि इस लॉन्च वाहन जो है GSLV MK3 द्वारा इसरो द्वारा लॉन्च किया गया और 5G का उपयोग सैन्य संचार के लिए किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 20 का यानी जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया है 6.5%। यह विश्व की सबसे तेज अर्थव्यवस्था में से एक है, जो वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार माना गया है। और आपको बता दूं कि अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारे इस टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आई होप कि वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।